राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं फिर 10 क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप लोग को बोरिंग न लगे। मैं इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए, ताकि अपने आप को एक बार होता नहीं, पेपर के पहले ही नाप लेना चाहिए हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ रखा है। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। देखिए हर वीडियो में सोशल साइंस में देखिए जब तक मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी वाला पूछ रहा है, ए, बी वाला पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। सोशल साइंस में एनसीईआरटी से रिलेटेड सेंटेंस वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ए है हमारा, 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी। गांवों और कस्बों से अपेक्षाकृत घने लोग शहरों से मजदूरों के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थान पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोग सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। इसमें आप लोग कोई गैस नहीं कर सकते, आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना होगा, आप लोग कुछ भी कर लीजिए। इसमें क्या है, हमारा ए सही है, सी सही है, लेकिन बी गलत दिया है, तो ए और सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन कर रहा था? वो मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे थे, एक नेता के रूप में, कृष्ण के सारथी के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर आ गया ए, बी और सेंटेंस वाला। इसमें आप लोग कुछ भी गेस नहीं कर सकते हो। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने के अधिकार देते एक फरमान जारी किया था। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती थी। इसमें कैसे हो जाएगा? ये तो हमारा सही है कि हाँ, औरंगजेब ने कंपनी को अधिकार दिया था कि हाँ वो ये शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं, और लेकिन बी गलत हो जाएगा क्योंकि कंपनी उन्हें अधिक रियायत नहीं देना चाहती थी। ये सब गलत बात लिखी है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हमारा ए सही है लेकिन और बी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर वही ए बी वाला क्वेश्चन पूछा। कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब इनका प्रारूपण हुआ? पहला है इसमें, इनमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं तो उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत कर किया गया। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये तो गलत है, तीन समुदाय, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बी और सी सही है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार है। सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए लगभग सारे ऑप्शन सिमिलर है, कुछ कुछ वर्ड ऐड कर दिया गया है, कुछ कुछ वर्ड हटा दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड का सौर परिवार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों ए और बी को पढ़िए व सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला इसमें, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। अब इसमें से बताइए, फिर से देखिए आपको सेंटेंस वाला क्वेश्चन मिल गया कि ये सही है कि बी सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ कर जाएंगे ना, तो आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा क्लिक रहता है कि हाँ नहीं, ये तो कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है। इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है, प्रत्येक अक्षांश के जब अक्षांश का मान लिखते हैं तो क्या करते हैं, उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। तो केवल ए सही है लेकिन बी गलत है।
अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। देखिए असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। पहला इसमें उष्णकटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष से कम एक बार दिन के मध्य पर सूर्य सिर पर रहता है। इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें देखिए हाँ, ये अभिकथन तो एकदम सही है, ट्रू है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है, ये भी ट्रू है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। अभिकथन और कारण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से अभी और कथन और कारण वाला आया ना। मैं बोल रही हूँ कि इसी तरह क्वेश्चन आते हैं सीटेट के सोशल साइंस में, लंदी क्वेश्चन आते हैं। अभिकथन क्या है? विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसमें देखिए क्या सही हो जाएगा? इसमें हाँ, ए तो सही है, ट्रू है। और विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये भी ट्रू है। और ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट भी करते हैं, तो ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि भूकंप आता है तो जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। मतलब जब भूकंप आता है तो पृथ्वी वाइब्रेट करती है, हाँ बिल्कुल करती है। और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? ध्यान दीजिएगा। उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा, एक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, निकास, वेंट, मेंटल, पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, क्रेटर लावा, गैसें, रिक्टर, बहिर्जनक, एक्टोजेनिक बल। मैं एक्चुअली साइंस नहीं थी, मैंने मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी 10th तक भी पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ी। मेरा कॉमर्स रहा है, इसलिए मुझे और भी प्रॉब्लम हुई थी। अगर जो सोशल साइंस पढ़े हुए होंगे, पूरा बीए वगैरह किए होंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है सोशल साइंस। इसमें क्या से हो जाएगा? उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा। इसलिए मैं एनसीईआरटी और डीप पढ़ के गई थी, ताकि 1 लाइनर नोट्स बना के गई थी, ताकि मैं कहीं से चीज़ चूकूँ ना। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है? सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। इसमें देखिए हाँ, ये तो सही है, सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण। और कारण भी सही है, सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। अब वातावरण और वातावरण कॉमन वर्ड है, तो ये मत सोचिएगा कि इससे कोरिलेट कर ही रहा है। ये दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहली बार आए तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, थोड़ी लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।